प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, कल जीपी पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी में ऐसा मान लो कि लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन जीपी। किसमें है ये? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन अगर इसके सभी टर्म्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी में रहेगा। देखो इसकी पहली बात, all the terms is multiplied by non-zero constant, then the new sequence is also in GP. So A1 k times of A1, k times of A2, k times of A3 dot 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 k times of AN is also in GP of ratio is equal to R। यहाँ लिखना पड़ेगा ratio is equal to R है तो ये भी GP में होगा। किसके रेशियो में? of ratio is equal to R ही रहेगा क्या? अरे भाई इसमें से इसको डिवाइड करके देखो, k बाय k खत्म, A2 बाय, या तो भाई इधर पढ़ लो या तो आपस में निपट लो, तय करो क्या करना है। पढ़ने आए तो इधर देखो ध्यान से, वो बेल्ला तो आपको रोड के बाहर भी मिलेगा, क्लास के बाहर भी। टाइम से आया करे थोड़ा। इन जीपी ऑफ रेशियो इक्वल टू, सेम रेशियो रहेगा, बदल जाएगा। और अगर डिवाइड कर दिया तो A1 बाय के, ध्यान रखना कभी भी जीरो वाले नंबर से, जब भी डिवाइड करते हैं नॉन जीरो वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। A2 बाय A3 बाय एंड सो ऑन इज ऑल्सो इन ऑफ रेशियो इक्वल टू R ही रहेगा। और अगर इसके सभी टर्म्स को किसी कांस्टेंट से इंक्रीज कर दिया जाए, सपोज A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, तो जीपी रहेगा कि बदल जाएगा? जीपी नहीं रहेगा। समझ गए जी? अच्छा, अब इसमें थर्ड नंबर की बात देख लो, इसका स्क्वायर कर दो, जैसे A1 का स्क्वायर कर दो, A2 का स्क्वायर कर दो, A3 का स्क्वायर कर दो, सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दो, जीपी ही रहेगा कि बदल जाएगा? जीपी ही रहेगा, जीपी ही रहेगा। अगर जीपी के सभी टर्म्स का पावर इनहेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो भी जीपी ही रहेगा। जैसे A1 का पावर मैं 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने रैंडम नंबर m रखा। क्या रखा? A2 का पावर रैंडम नंबर मैंने m रखा, A3 का पावर रैंडम नंबर मैंने, एंड सो ऑन। nth टर्म ऑफ GP टू द पावर m इज also in GP of ratio देखो रेशियो कैसे मिलेगा? A2 टू द पावर m बाय A1 टू द पावर m, यही ना मिलेगा रेशियो। इज इक्वल टू A2 बाय A1 का पावर m इज इक्वल टू R टू द पावर, तो ऑफ रेशियो कितना हो गया जी? पुराने वाले रेशियो का पावर m। समझ गए जी? ऐसे में अगर m अब m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं आप, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी, नेगेटिव, कुछ भी चलेगा। अब आप दो एपीज में, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर दो जीपीज हो, सपोज टू जीपीज, पहला जीपी G1 है और दूसरा जीपी G2 है। पहला वाला जीपी, आइयो, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कितना? इन जीपी ऑफ रेशियो क्या बोल देंगे इसका? R नहीं रहे, R1 बोलो। और दूसरा वाला जीपी G1, G2, G3 डॉट 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 इन रेशियो, इन जीपी ऑफ रेशियो, रेशियो क्या बोलोगे? अरे रेशियो लिख दिया, रेशियो इज इक्वल टू R2। अब इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग तो समझते होंगे आप? राजा राजा, सेनापति सेनापति, राजा रानी इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग है। इन दोनों को ऐड कर दो, जीपी बनेगा? मल्टीप्लाई कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो किस में रहेगा? क्या हुआ, बड़े उदास लग रहा? तो बोला भी करो कुछ कुछ। पैसे लोगे बोलने के? नहीं देंगे। नया टर्म
A1 इंटू G1, बोलो A2 इंटू, बोलो A3 इंटू, बोलो गड़गड़ गड़गड़ AN इंटू GN। किस में रहेगा ये? इन GP ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होगा इसका? A2 बाय A1 इंटू G2 बाय G1, अर्थात R1 इंटू R2, बरोबर? कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए भाई? 8 बजे क्लास में लेट हो जाते हो। मैं 5 बजे आता हूँ क्लास लेने सुबह के। A1 बाय G1, बोलो A2 बाय G2। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का रेशियो लेकर के नया टर्म बना रहे हैं हम, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी GP में रहेगा। A2 बाय G2, A3 बाय गड़गड़ गड़गड़ गड़ AN बाय GN, बोलो क्या होगा? इन GP ऑफ रेशियो क्या रहेगा? इससे इसको डिवाइड कर दो, A2 बाय A1 और क्या हो जाएगा? G2 बाय G1 हो जाएगा पक्का। R1 बाय R2, बस ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी में ये है कि इफ A1 A2 A3 A4 गड़गड़ गड़गड़ AN इन GP, किसमें? GP। इसी के साथ लिख देते हैं, थर्ड के साथ, इसके साथ 4 में लिख देते हैं, वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन GP। देन log A1 log A2 log A3 डॉट 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 log AN आर इन AP of common difference log R, कॉमन डिफरेंस log R। मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वो ऐसा है कि मान लीजिए कि एक टर्म है AR, कुछ टर्म्स है AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, गड़गड़ गड़गड़, ठीक है? ये किस में है? लॉग लगाओ, लॉग लगा ले, लॉग ए क्या हो जाएगा? ये लॉग ए आर। लॉग ए आर को लॉग ए प्लस लॉग आर लिखोगे क्या? पक्का? लॉग ए प्लस लिखोगे, ये लॉग ए रहा और ये लॉग ए प्लस लॉग आर रहा। अगले पल इसे क्या लिखोगे? लॉग ए आर स्क्वायर में लॉग ए आप प्लस लॉग आर स्क्वायर लिखोगे, क्या वो 2 लॉग आर हो जाएगा? 2 लॉग आर। अगले टर्म में लॉग ए आप प्लस लॉग ए आर क्यूब लिखोगे, 3 लॉग आर। गौर से देखो, ये AP है क्या? मान लो ये A है, कैपिटल A, और ये D है, ये हुआ A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, N गड़ 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 गड़, ठीक है जी? तो अगर आप GP में लॉग लगा देते हैं तो जो सीक्वेंस बनता है वो किस में होता है? और इसका डिफरेंस क्या होगा? लॉग। इसका डिफरेंस लॉग आर होगा। पक्की बात? यहाँ तक कि सभी प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कॉपी कर। क्या भाई रेलवे टोली, ऐसा क्या है रेल टोली में कि जो आप पढ़ाई छोड़ करके रेल टोली चले जा रहे हो? लड़कों के लिए तो है भी भाई, लड़कियों के लिए क्या है? आप लोग जाते हो रेल टोली? नहीं, गोंदिया में रेल टोली का एक अलग महिमा। लॉग लगाते AP में आ जाता है। बोलो बोलो, GP में लॉग लगाते हैं। सब लोग ही बोल लो यार, GP में लॉग लगाते हैं।
जीपी में लॉग लगाएंगे, जीपी में लॉग लगाएंगे। अब उसे समझो, ये सब क्या है, किसमें a1 a2 a3 डॉट डॉट an किसमें है, उसमें लॉग लगाया, क्या हो गया log a1 log a, बोलो ना यार, log a डॉट 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 किसमें होगा, काय को, क्योंकि मैंने जीपी के टर्म कंसीडर की एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला टर्म जीपी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में लगाया लॉग, क्या लगाया, पहला हो जाएगा लॉग ए, क्या होगा ये लॉग, और दूसरा होगा लॉग ए आर, लॉग ए आर इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग आर, और तीसरा होगा लॉग ए आर स्क्वायर, लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर, और आर के ऊपर में 2 है तो 2 के नीचे में कुछ है, क्या है वो, की लहज, तो यहाँ आएगा log a प्लस, और फिर देखो log a r क्यूब में log लगाया तो log a और 3 log r हो जाएगा। इसको बोलो a, क्या बोलो, कैपिटल A। बाहर ऐसा क्या है मंदिर पे, हो भाई हो, इधर देखो ना यार, हनुमान जी का मंदिर है वो, गदा फेंक के मारेंगे। A और ये A प्लस, और ये A प्लस, और ये A प्लस, A प्लस, A प्लस, AP हुआ। समझ आया क्या बात की हम लोगों ने, अच्छी बात है। इतना पैक के साथ कौन रखता है यार, ये लो उड़ा दो बाहर, कचरा करो। अभी कचरा कर सकते हैं ना, अभी तो वो साफ ही होगा ना। अभी तो आप जितना कचरा भरोगे और बाहर मिट्टी डाल देंगे हम उस पर। अभी प्रॉपर्टी समाप्त हुई नहीं है। टर्म्स कंसीडरेशन ऑफ जीपी, जीपी के टर्म्स कैसे कंसीडर करते हैं। कितने नंबर का प्रॉपर्टी होगा ये, कितने नंबर का, 3 को P3 बोल तो चल जाएगा। टर्म्स कंसीडरेशन, स्टैंडर्ड टर्म्स कंसीडरेशन, स्टैंडर्ड टर्म्स कंसीडरेशन, क्या डालना है, हट मुर्गे। 3 टर्म्स कैसे कंसीडर करोगे, आप बताओगे हम बताएंगे, हम बताएंगे। ये दूसरा टर्म हो गया A, इसके आगे का AR, इसके पीछे का A/R, समझ गई बात। तो बोलो 3 टर्म्स का कैसे कंसीडर करेंगे, A/R AR, क्या बोलोगे, A/R ओहो हो, तीनों का प्रोडक्ट जो है ना, R खत्म हो जाना चाहिए, AQ आना चाहिए। 4 टर्म्स कैसे कंसीडर करोगे, 4 टर्म्स कैसे कंसीडर करोगे, AR Q, इसके बीच का रेशियो कितना है भाई, A/R, इसके पहले ARQ। अब देखो मल्टीप्लाई करके R खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 टर्म्स कैसे कंसीडर करोगे, बहुत ही सिंपल, इसमें एक टर्म पीछे एक टर्म आगे लगा दो, 5 टर्म्स, बोलो A/R स्क्वायर, A/R AR स्क्वायर, बराबर जी। बोलो 5 टर्म कैसे कंसीडर करोगे, शाबाश, A/R स्क्वायर, A/R AR बराबर, तो ये 3 टर्म्स। 6 टर्म कंसीडर करना हो क्या करेंगे, इसके पीछे एक लगा देंगे, क्या लगाएंगे,
a बाय r टू द पावर 5 और उधर लगाएंगे a इंटू r टू द पावर। कुल मिला के बात यह है कि सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे r खत्म हो जाना चाहिए, और अगर r बच गया तो सत्यानाश हो जाएगा। समझ गए जी? आ गई बात समझ में? ओके, तो ये थे जीपी के प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक और लिख लो, P4। अगर ABC जीपी में हो, ABC किस में हो? जीपी में हो, तो B को बोलेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C। क्या बोलेंगे? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C। ABC AP में होता तो B को बोलते थे सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। अभी जीपी में है तो क्या बोलेंगे? अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता तो क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तो उसको बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक। हार्मोनिक जानते हो ना आप लोग? हारमोनियम वो नहीं होता भाई। आप इधर देख लो, इधर मंदिर पे कोई है क्या? उस मंदिर पे तो कोई जाता भी नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा किसी को। ABC जीपी में है, बी क्या कहेगा? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। अगर ABC जीपी में हो तो इसका मतलब होता है A और C का प्रोडक्ट ना B के स्क्वायर के बराबर हो। याद रखना B स्क्वायर इक्वल टू, पर लेकिन याद रखने से पहले समझना आवश्यक है। देखो ये घटिया सा प्रूफ दे रहा हूं। अगर जीपी में होगा तो B बाई A इक्वल टू C बाई B होगा क्या? क्या B स्क्वायर इक्वल टू AC लिखने में कोई पाप है? सिंपल था ये। अगर ABC जीपी में है तो B स्क्वायर इक्वल टू, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू पहला वाला तीसरा वाला। ठीक है जी, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड। समझ गए जी बात? अगर ABC जीपी में तो B स्क्वायर इक्वल टू होगा, ABC जीपी में तो B स्क्वायर इक्वल टू। ओके चले आगे बढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टी हो गई। क्वेश्चन ले लो। दो मॉड्यूल ये दो, वही दे दो, कुछ भी दे दो। If log x, log 3x, log 9 are in AP, x क्या है? x क्या है? बोलो 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 बोलो। अगर log a, log b, log c AP में हो तो ABC किस में होता है? तो मतलब एक बात क्लियर है कि x, 3x और 9 किस में है? GP, अर्थात 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x, अर्थात 9x स्क्वायर इक्वल टू 9x। 9 9 खत्म, x इक्वल टू 1 और 0। क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? x की वैल्यू 1 हो सकती है? हो गया जी। अगला क्वेश्चन लेना। 1 कामा लॉग 9 बेस पर 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 कामा लॉग 3 बेस पर 4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 आर इन AP। फाइंड x। जेई मेन जिंदगी में पहली बार जब हुआ था तब जेई मेन नाम नहीं था उसका, उसमें ये क्वेश्चन पूछे थे, उसका नाम था AIEEE। 2013 में जेई मेन नाम बदल दिए, 2013 में AIEEE बदल के जेई मेन हो गया, और उससे पहले IIT जेई हुआ करता था। IIT जेई बदल के 2013 में जेई एडवांस कर दिया। मतलब कम से कम इतनी काम चोरी मत करना कि जो पढ़ाया गया वो लिखे ही नहीं।
भाई इधर हम ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लिखते, ये तकदीर है आपकी। ये लिखा तो तकदीर, अच्छा, और नहीं लिखा तो फिर तो पता ही आपको। तो इसलिए ये लिखो, इग्नोर नहीं करना इसे। कितने लोगों ने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? अरे कुछ तो किए हो ना, कुछ तो किए हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। मैगी बना दिए, देखो इधर। हाँ हाँ हाँ, पहले तो कंपैरिजन के लिए बेस का इक्वल होना आवश्यक है। लॉग में अगर बेस इक्वल नहीं है तो वो फिर वो कंपैरिजन के लायक ही नहीं है। तो इसका एक काम करो, 3 जो है ना, सबको 9 करो, 1 को लिख दो 9 बेस पर 9, चलेगा आपको? और इसको लिख दो गुड़ गुड़। पता है क्या, पावर बढ़ा सकते हैं आप दोनों के। इसका स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया, अगर इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो log 9 बेस पर 9, log 9 बेस पर समथिंग, log 9 बेस पर अगेन दूसरा समथिंग। अगर GAP में है तो ये और ये किस में होगा? GP में होगा। दैट इज 9 3 to the power 1 minus x plus 2। और तीसरा क्या है? 4 into 3 to the power x minus 1 का पावर स्क्वायर इज इन GP होना चाहिए। GP में होगा ना ये? अगर ये GP में है दोस्त तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होएगा। हाँ, तो मतलब 3 का पावर 1 माइनस एक्स को 3/3 का पावर x लिखने में क्या पाप है? ये चमका। अरे 3 का पावर 1 माइनस एक्स इज 3 का पावर 1/3 का पावर x प्लस 2 एज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 इंटू 4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बरोबर। एक काम करो, 3 का पावर x को कुछ पुट कर दो। क्या पुट करोगे? y पुट करोगे, जैसी आपकी मर्जी, y ही करिए। ये 3/y प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दें क्या डायरेक्ट? a स्क्वायर 9/y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 3 जा 12/3 का पावर x y चलेगा? कोई दिक्कत इसमें? जहां भी 3 का पावर x आ रहा है उसे y बोल दे रहा हूं मैं। इज इक्वल टू, ये देखो इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 16 y स्क्वायर होगा। अब 16 9 जा 144 y स्क्वायर बरोबर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर आएगा। अब 1 इंटू 9, अब माइनस 2 भी आएगा, तो 2 इंटू 4 8, तो माइनस 8 तो पहले से आएगा और 9 8 जा 72 y आएगा। इतना आ गया आपको? अच्छा, अब इससे y निकालना है। y निकालने के लिए आगे मिटाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो रहा है, कुछ ज़्यादा छोटा सोचना चाहिए था। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, दोनों तरफ का स्क्वायर है क्या? तो ये स्क्वायर खत्म कर देते, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा थोड़ा। क्या हो जाएगा? 9 फिर 3 बन जाएगा। अयो 3 का स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया 3/y प्लस 2 इक्वल टू 4 3 जा 12
12y माइनस 3 बराबर है जी। चलो y से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। 3 + 2y = 12y स्क्वायर माइनस 3y बराबर। चलो 12y² माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5 प्लस नहीं माइनस 3 = 0 बराबर जी। y का वैल्यू क्या लिखोगे? 5 + माइनस b² माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। रूट का फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा है। 5 + माइनस b² 25 माइनस 4ac बोलो 144 13 हो जाएगा क्या ये? डिवाइडेड बाय 12 y = 5 + माइनस 13/12 1 मिनट 24 होगा ये। कैलकुलेट करो 18/24 कितना होता है? 3/4 और दूसरा क्या होगा? -1/3 परंतु 3 to the power x = 3/4 पॉसिबल है, बट 3 to the power x = -1/3 यहाँ x की वैल्यू 5 आ जाएगी क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, और यहाँ x की वैल्यू आएगी x = log 3 बेस पर 3/4 अर्थात x = log 3 बेस पर 3 माइनस log 3 बेस पर 4 अर्थात 1 माइनस log 3 बेस पर 4। ऐसा आंसर है। कितने लोगों का सही आया है? बस लड़कियों में खत्म। बी और log c अगर एपी में हो तो ए बी सी किस में होते हैं? किस में होते हैं? जीपी में। और एक और चीज याद रखना, अगर ए बी सी किस में हो? जीपी में, तो b² = क्या होगा? अर्थात b = AC। चलेगा क्या? ऐसा चलेगा? b कितना है? 3 का पावर 1 - x + 2 = कितना? AC, यानी 9 इंटू दिस। और 9 को क्या लिखोगे भाई? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर इंटू दिस। अब दोनों तरफ रूट ले लो, स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/3 का पावर x, और 3 का पावर x को आपने क्या बोले? y, तो ये बनेगा 3/y + 2 = 4 3 जा 12 इंटू 3 का पावर x, इसको बोलो आपने y, तो 12y अब -3 बराबर है जी। बोथ साइड आप y मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिलेगा 3 + 2y = 12y² - 3y, ये वाला इक्वेशन। अब 12y² - 3y - 2y -5y +3 लेफ्ट में है, राइट ले जाकर के -3 कर दी = 0। y के रूट निकालेंगे, y = -b + माइनस √b² - 4ac, सो 25 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 × 12 144 डिवाइडेड बाय 24 यानी 2a, तो ये हो जाएगा 169 का वैल्यू आता है 13, तो 5 ± 13 डिवाइडेड बाय 24, ये 13 + 5 = 18, 18/24 = 3/4, 5 - 13 is 5 - 13 -8/24 is -1/3। अब 3 का पावर x के दो वैल्यू मिल गए, y तो आपका 3 पावर x है ना, y = 3 का पावर x, तो 3 का पावर x की वैल्यू 3/4 आई, और 3 का पावर x की वैल्यू दूसरी आई -1/3, लेकिन 3 का कोई भी पावर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए x की वैल्यू 5 आ गई यहाँ, और यहाँ 3 का पावर x = 3/4 है, तो बता चुके हैं कि x = log 3 बेस पर 3/4 लिखोगे, और log a/b = log a - log b, यानी log 3 बेस पर 3 और माइनस log 3 बेस पर 4। बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो तो वैल्यू आता है 1, तो 1 - log 3 बेस पर 4, ये आपका आंसर हो गया। एक बार और समझाऊं? If third term of GP is 5, then product of first 5 terms, बोलो बोलो बोलो, 55, शाबाश। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता ही नहीं है।
देखो थर्ड टर्म अगर 5 है तो अगला टर्म क्या होगा 5r, और उसका अगला टर्म 5r², और उसके पीछे का टर्म, और उसके पीछे का टर्म, सबका प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा 5 का पावर 5, खत्म 3125। हालांकि ये काम करना नहीं है, 5 पावर 5 ही सही है, इसको कैलकुलेट करना मूर्खों का काम है। लीजिए अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड में क्या कर लोगे सर? क्वेश्चन यह है कि इफ first term of GP is 5, T1 of a GP is 5, ratio is equal to -5, which term is 3125? Ayyo, which term is 3125? जी बहुत घटिया क्वेश्चन आ गया यार। पहला टर्म 5 दे दिया, दूसरा क्या हो जाएगा -25, और तीसरा क्या हो जाएगा +125, और अगला -625, और उसके बाद 3125। कौन सा टर्म है ये? T5 हो गया ना, तो आंसर हो गया 5th टर्म। इससे ज़्यादा घटिया क्या ही होगा, बहुत ज़्यादा वाहियात क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी दे रहा हूँ मैं, x 2x + 2 3x + 3 इन GP, फाइंड करो x। अगर ये 3 टर्म्स GP में है तो x फाइंड करें। हाँ जी, -4 -1, ओके। क्या करोगे, b² = AC करोगे क्या? मतलब 2x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा x × 3x + 3, ओके जी। ये 4x² + 4 + 8x इक्वल टू 3x² + 3x, ओके। 4x² - 3x² x² 8x - 3x 5x इक्वल टू, दो नंबर गेस करो जिनका सम -5 है। -4 and -1, -4 and -1 हैं? सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो -4 सॉरी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 होने पे सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। अगर एक टर्म 0 हो गया ना, गया, फिर तो पूरी सीरीज ही 0 बन जाएगी, इसलिए एक टर्म 0 नहीं हो सकता। x = -4 ये सेटिस्फाई करेगा, x = -1 नहीं करेगा, क्योंकि एट x = -1 सेकेंड टर्म इज 0, जो नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। GP का कोई भी एक टर्म 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन ले लो, x y z GP में है एंड a to the power x इक्वल टू b to the power y इक्वल टू c to the power z हो रहा है, देन इनमें से कौन सही, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इनमें से कौन सही है?
log a बेस पर c इक्वल टू log b बेस पर a, log b बेस पर a इक्वल टू log c बेस पर b। थर्ड ऑप्शन इज log c बेस पर b इक्वल टू log a बेस पर c। और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आस्क्ड इन, मतलब उस समय IIT JEE के नाम से था, लेकिन आज तो JEE एडवांस ही लिखना पड़ेगा। 1966, तब आप पिछले जन्म में रहे होंगे। दादाजी लोगों ने इस पेपर को दिया होगा यार, ये दादाजी ने पापा जी लोगों ने दिया होगा, क्या पता। नाइनटीन 96 में बंदे को 17 साल का होना चाहिए। 1966 में मतलब 50 में पैदा होना पड़ेगा। अभी के हिसाब से 70 साल प्लस। दादाजी